ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एकादशी व द्वादशी तिथि को रखे जाने वाले व्रत के पारण और व्रत के बारे में आपके सामने एक कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। कथा पद्म पुराण से है, जिसमें पार्वती जी और महादेव जी का संवाद है। एक बार माता पार्वती महादेव जी से कहती हैं, हे भगवान, मैं द्वादशी के नियम के बारे में और उस दिन विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में सुनने की इच्छा रखती हूँ। हे महान प्रभु, मेरे प्रति अपने प्रेम के कारण मुझे मनुष्यों के सभी पापों को दूर करने वाली एकादशी की शक्ति के बारे में विस्तार से बताएं। माता पार्वती की बात सुनकर महादेव जी ने कहा, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें द्वादशी का नियम बताऊंगा, जिसे स्मरण मात्र से विष्णु प्रसन्न होते हैं। जब एकादशी आती है तो उस पर मनुष्य उपवास करते हैं, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और विष्णु के सर्वोच्च पद तक पहुंच जाते हैं। द्वादशी के दिन विष्णु की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्व यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। उत्तम द्वादशी व्रत पुण्य, धन, इच्छित वस्तु और मोक्ष भी देता है। ये मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। हे सुंदर नेत्रों वाली, पापों से बचाने वाली एकादशी के समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। एकादशी के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। जो मनुष्य एकादशी को छोड़कर अन्य कोई व्रत करता है, वे अपने हाथ में आए हुए महान राज्य को त्याग कर भिक्षा मांगता है। हे प्रिय, 11 इंद्रियों और अंगों के साथ किए गए सभी पाप एकादशी के दिन के उपवास के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। हे उत्कृष्ट मुख वाली, पुराण बार बार घोषणा करते हैं, जब विष्णु का दिन आता है तो किसी को नहीं खाना चाहिए, किसी को नहीं खाना चाहिए। हे उत्तम वर्ण वाली, जीवन की जातियों और अवस्थाओं के लिए भोजन की कुछ वस्तुएं सदैव वर्जित होती हैं, विशेष रूप से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों पर। इसमें कोई संदेह नहीं कि एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि किसी के माता और पिता की मृत्यु की सालगिरह का दिन उस दिन है जिस दिन एकादशी आती है, तो उपहार द्वादशी के दिन दिए जाने चाहिए, लेकिन कभी भी एकादशी के दिन नहीं। मृत पूर्वज और देवता निंदित भोजन नहीं खाते। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, ब्राह्मण को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ये तीनों पाप समान गुरुत्वाकर्षण के में कहे गए हैं। अतिशुद्ध अर्थात अमृषित एकादशी दिन पर व्रत रखना चाहिए। वाणी, शरीर और कर्म तीनों अवस्थाओं में व्रत रखने का प्रयत्न करना चाहिए। दशमी के साथ मिश्रित एकादशी से सावधानी से बचना चाहिए। यदि दशमी जारी रहती है भोर के समय एकादशी के दिन, ये अर्थात एकादशी दशमी के साथ मिश्रित होगी, उसे अर्थात उस एकादशी के दिन छोड़कर बिना और सोचे शुद्ध अर्थात अमिश्रित द्वादशी का व्रत करना चाहिए। हे देवी, यदि एकादशी का एक भाग त्रयोदशी के दिन सूर्य उदय तक होता है तो द्वादशी उस दिन भी रहती है। भोर में उसे सभी संस्कार करने चाहिए। यहाँ तक कि अगर द्वादशी का एक हिस्सा भी हो तो उस दिन व्रत तोड़ने की सलाह दी जाती है। ऐसे में शुद्ध एकादशी को भी नजरअंदाज कर देना चाहिए। इसके बारे में कोई संदेह नहीं, भले ही एकादशी का एक भाग द्वादशी को भी जारी रहे। जब सूर्य उदय हो गया हो, व्यक्ति को पूरी एकादशी को नजरअंदाज कर उस द्वादशी का दिन व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार विधि निश्चित करके विष्णु के दिन व्रत करना चाहिए। 4 भोजन से परहेज करना चाहिए। एक पहले दिन की शाम को, दूसरा आखिरी यानी तीसरे दिन की सुबह, और 2 बार बीच यानी दूसरे दिन व्रत रखना चाहिए। दशमी के दिन उसे केवल एक बार भोजन करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए और अगले दिन पवित्र रहना चाहिए। अपने शरीर पर धात्री फल का गूदा लगाकर स्नान करना चाहिए और संध्या प्रार्थना करनी चाहिए। उसे व्रत रखकर रात्रि के समय विष्णु की पूजा करनी चाहिए।
विष्णु के भक्त को किसी विधर्मी, निषिद्ध कार्य करने वाले पतित व्यक्ति या चांडाल को नहीं देखना चाहिए। उससे बात नहीं करनी चाहिए, उसे छूना नहीं चाहिए। जो ब्राह्मण विष्णु के प्रति समर्पित नहीं है उसे विधर्मी कहा जाता है। जिसने सर के शीर्ष पर बालों का गुच्छा और जनेऊ का त्याग कर दिया उसे निषिद्ध कार्यों में शेष रहने वाला अर्थात कायम रहने वाला कहा जाता है। छोटे बड़े पाप करने वाले को पतित कहा जाता है। सबसे निचली जाति से संबंधित व्यक्ति को शपच कहा जाता है। ये उचित निर्णय वेदों द्वारा लिया गया है। देवाधिदेव भगवान की पूजा करके रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि के समय चंदन, फूल, दीप, वस्त्र, आभूषण, शुभ गुनगुनाना, स्तोत्र, नमस्कार से भक्ति पूर्वक विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फिर प्रातः काल विधि पूर्वक तुलसी मिश्रित जल से स्नान करके मृत पितरों तथा देवताओं को तृप्त करके कोमल तुलसी के पत्तों तथा सुगंधित पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगत के स्वामी विष्णु का पूजन करना चाहिए। फिर उसे 108 बार विष्णु की मूर्ति के सामने रोशनी लहरानी चाहिए। उन दोनों अर्थात विष्णु और लक्ष्मी जी को उसे कमल से बनी माला अर्पित करनी चाहिए। उन्हें धूप, दीप, भोजन सामग्री और तांबूल भी अर्पित करना चाहिए। उन्हें दूध में उबले हुए चावल और चीनी का स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए और कपूर के साथ तांबूल चढ़ाना चाहिए। उनकी प्रदक्षिणा करते हुए उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। उसे 108 बार अग्नि में घी के साथ आहुति देनी चाहिए। प्रत्येक ऋचा के पाठ के साथ पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त के दूध में उबले हुए चावल की आहुति देनी चाहिए। उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और वाणी पर संयम रखकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। उसे उस महान दिन को पुराणों आदि का पाठ करके व्यतीत करना चाहिए। उस रात उसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर सोना चाहिए। द्वादशी के दिन इस प्रकार पूजे जाने पर कमलापति भगवान एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान निश्चित रूप में सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस प्रकार द्वादशी का उत्तम व्रत कहा है। अभी हम पद्म पुराण से सूत जी और व्यास जी के संवाद में तुलसी और धात्री की महिमा की कथा सुनेंगे। जैमिनी एकादशी के फल को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। अपने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण यानी व्यास जी से ये शब्द बोले, आपकी कृपा से मैंने उनकी महिमा सुनी है। भगवान विष्णु अब मुझे तुलसी की महिमा के बारे में बताएं, जो श्रोताओं के पापों को नष्ट कर देती है। तो व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस पूजनीय तुलसी की इंद्र आदि सभी देवताओं को सदैव पूजा करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन के चारों पुरुषार्थों का फल देता है। अच्छी तुलसी को स्वर्ग, नश्वर संसार और पाताल लोक में प्राप्त करना कठिन है। इसके प्रति समर्पण मानव जीवन के 4 लक्ष्यों को सुरक्षित करता है। हे श्रेष्ठ, जिस स्थान पर एक तुलसी का पौधा खड़ा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे सभी देवता निवास करते हैं। हमेशा पत्ते के बीच में केशव, पत्ते के सिरे पर प्रजापति और तुलसी के पत्ते के तने पर शिव का वास होता है। लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री और चंडिका इस प्रकार अन्य देवताओं की अन्य सभी पत्नियां तुलसी पौधे की पत्तियों में निवास करती हैं। ये अर्थात इंद्र, अग्नि, शमन, नेत्री, वरुण, वायु और कुबेर भी तुलसी की शाखा में निवास करते हैं। सूर्य आदि सभी ग्रह, विश्वदेव, वसु, सभी ऋषि और सभी दिव्य ऋषि, इसी प्रकार करोड़ों ब्रह्मांडों और पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं अर्थात सबका सहारा लेकर रहते हैं। तुलसी का पौधा, जो भक्ति पूर्वक तुलसी की पूजा करता है उसने तीर्थों की पूजा की है। उसी प्रकार ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की भी पूजा की है। विष्णु उसी क्षण तुलसी की जड़ के पास से घास हटाने वाले के शरीर में बचे हुए ब्राह्मण की हत्या का पाप नष्ट कर देते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में तुलसी के पौधे को सुगंधित और शीतल जल से सींचने से मनुष्य को शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। जो इसे विशेषकर गर्मियों में चांदनी या छाता देता है वे सभी पापों से मुक्त होता है। जो मनुष्य वैशाख में प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर जल की अविरल धारा प्रवाहित करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो हाथ फैलाकर और खोखला करके
तुलसी के पौधे पर जल छिड़कता है वे भी सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य कभी तुलसी के पौधे को दूध से सींचता है उसके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। हे ब्राह्मण ऋषि, उसके पुण्य का फल सुनो जो तुलसी के पौधे की जड़ को गाय के गोबर से लीपता है। हे जैमिनी, हजारों कल्पों तक वहां से धूल के कण हट जाने पर भी वे विष्णु के साथ आनंद मनाता है। जो व्यक्ति गोधूलि के समय तुलसी के पौधे की जड़ में दीपक रखता है वे अपने परिवार के 1 करोड़ सदस्यों सहित विष्णु के लोक में जाता है। जो तुलसी के पौधे को गाय, कुत्ते, गधों, मनुष्यों और बच्चों से बचाता है विष्णु उसकी सदैव रक्षा करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक तुलसी का पौधा लगाता है उसे मृत्यु के बाद सर्वोच्च मुक्ति मिलती है। जो श्रेष्ठ धर्मात्मा मनुष्य प्रातःकाल तुलसी के पौधे का दर्शन करता है उसे विष्णु दर्शन का फल मिलता है। जो तुलसी के पौधे को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता है उसके जीवन बल, यश, धन, संतान की वृद्धि होती है। तुलसी का स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्पर्श मात्र से ही मनुष्यों के रोग नष्ट हो जाते हैं। जो शुभ तुलसी पत्र खाता है उसके शरीर का सारा पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी माला धारण करता है उसके शरीर में कोई पाप नहीं होता। यही सत्य है जो मैं कहता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो तुलसी के पत्तों से गिरा हुआ जल अपने सर पर धारण करता है उसे गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक दुर्वासा पवित्र चावल के दानों, पुष्पों, खाद्य पदार्थों के प्रसाद के साथ शुभ तुलसी की पूजा करता है उसे विष्णु की पूजा का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, उस व्यक्ति को विष्णु के चरणों की पूजा करने से क्या फायदा जिसने कभी पूजनीय तुलसी की पूजा की हो। जो भोजन, फूल, उत्कृष्ट धूप और घी के प्रसाद के साथ धर्म परायणता, भौतिक कल्याण और कामुक आनंद का सर्वोच्च अमृत देती है। हे ब्राह्मण, विष्णु उनसे प्रसन्न होते हैं जो दोषरहित स्थानों पर विष्णु को प्रसन्न करने वाली और देवताओं द्वारा पूजे जाने योग्य तुलसी का रोपण करते हैं और मूरा का शत्रु, तीनों लोकों का स्वामी शीघ्र ही उन्हें सर्वोच्च स्थान दे देता है। जो भी शुभ कार्य, यज्ञ, व्रत, मृत पूर्वजों का सम्मान, विष्णु की पूजा, उपहार देना और अन्य शुभ कार्य जो मनुष्य तुलसी के निष्कलंक जड़ पर करते हैं वे सभी वास्तव में अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु की प्रिय तुलसी के बिना मनुष्य पृथ्वी पर जो भी पवित्र कार्य करता है वे निष्फल हो जाता है। देवताओं के देव कमल नेत्र वाले भी प्रसन्न नहीं होते। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तीर्थ यात्रा के दौरान शुद्ध तुलसी का दर्शन करता है उसे विष्णु की कृपा से शीघ्र ही तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। ये कथन बहुत दृढ़ है। संसार के एकमात्र स्वामी अनंत, मंदार, कुंद, कमल जैसे सुगंधित फूलों को छोड़कर गुणों से भरी और पापों के विनाश के लिए सूखी तुलसी को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। हरि अर्थात विष्णु जिन्हें तुलसी प्रिय है वे सदैव उन दुष्टों का धन छीन लेते हैं जो अज्ञानतावश अमृत देने वाले, रेंगने वाले पौधे के समान पवित्र करने वाले तुलसी के पौधे को उखाड़कर जमीन पर रख देते हैं। ये सच है। विष्णु उन मनुष्यों का धन शीघ्र ही छीन लेते हैं जो सदैव मूत्र त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं अथवा देवताओं के निवास स्थान तुलसी की जड़ में गंदगी डालते हैं और इस प्रकार पाप एकत्रित करते हैं। मैं विष्णु की पूजा के लिए तुम्हारी पत्नियां एकत्रित कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे पत्ते एकत्रित कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बिना पारिजात के फूलों से भी, चंदन आदि से भी विष्णु संतुष्ट नहीं होते। हे पवित्र, तुम्हारे बिना हर कार्य निष्फल है। इसलिए हे देवी तुलसी, मैं आपके पत्ते एकत्रित कर रहा हूँ। मुझे वरदान दो, हे विश्व के नेता, मुझे उस पीड़ा के लिए क्षमा करें जो आपके पत्तों को तोड़ने के कारण आपके हृदय में उत्पन्न हुई है। हे तुलसी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। विष्णु का भक्त अपने दोनों हाथों को जोड़कर इन दोनों स्तोत्रों का पाठ करता है और फिर 2 बार ताली बजाकर तुलसी के पत्तों को इस प्रकार इकट्ठा करता है कि तुलसी की शाखा हिल न जाए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब पत्ता तोड़ते समय देवी तुलसी की एक शाखा टूट जाती है तो तुलसी के स्वामी विष्णु के हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है। शाखा की नोक से गिरे हर पुराने पत्ते से भी
राक्षसों, मधु और कैटब के विनाशक विष्णु की पूजा की जानी चाहिए। जो मनुष्य तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वे जो कुछ भी अपने हृदय में चाहता है उसे शीघ्र ही प्राप्त होता है। जैमिनी ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुलसी के समान कौन सा अन्य वृक्ष है? मुझे ये जानने की इच्छा है। हे सत्यवती के पुत्र, कृपया मुझे बताओ। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जैसे तुलसी सदैव विष्णु को सबसे प्रिय है, वैसे ही धात्री भी सभी पापों को नष्ट करने वाली है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सभी देवता जो पौधे तक पहुंचने के बाद उसमें निवास करते हैं, आबल की जड़ में निवास करते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, गंगा जैसे पवित्र स्थान वहीं रहते हैं जहां विष्णु की सबसे प्रिय शुद्ध धात्री रहती है। हे ब्राह्मण, वे कार्य शुभ या अशुभ जो आमलकी की मूल में मनुष्य द्वारा किया जाता है, निश्चित रूप से अक्षय हो जाता है। जो धात्री की शुद्ध ताजी पत्तियों से विष्णु की पूजा करता है, वे पापों के ढेर से मुक्त हो जाता है और विष्णु में समाहित हो जाता है। हे जैमिनी, वे स्थान अपवित्र है जहाँ ना तो धात्री होगी और ना ही तुलसी होगी। मनुष्य को अपने किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता। उनके आश्रम में जहाँ शुभ धात्री या तुलसी मौजूद नहीं, उनके द्वारा किए गए सभी पवित्र कार्य वास्तव में निष्फल हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, जिसके घर में धात्री और तुलसी नहीं होती, दरिद्रता और पाप रहते हैं और उससे काली प्रसन्न होती है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बुद्धिमानों को स्थान को शमशान के रूप में देखना चाहिए, जहाँ ना तो तुलसी हो और ना ही धात्री। जहाँ धात्री और तुलसी होती है, वहाँ सभी देवता निवास करते हैं। जहाँ न धात्री का पत्ता है न तुलसी का, वहाँ सारे पाप विद्यमान हैं। विष्णु लक्ष्मी के साथ धात्री फलों की माला पहनने वाले बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर का सहारा लेकर रहेंगे। सभी देवता धात्री लकड़ी की माला पहनने वाले बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर का सहारा लेकर रहते हैं। धात्री फलों की माला धारण करने वाले मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कार्य करता है, वे अक्षय कहा जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म के संपूर्ण स्वरूप को जानकर धात्री फल खाता है, उसके शरीर में बचा हुआ सारा पाप नष्ट हो जाता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हें वे महिमा बताऊंगा जो धात्री फलों की माला पहनने वाले मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट करती है। ये बात सुन, यदि संयोग से उसकी मृत्यु शमशान में हो जाए, तो भी उसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। उनके दर्शन से सभी पापी करोड़ों योनियों में भी किए गए भयंकर पापों से तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कि जो प्रतिदिन धात्री फूल का एक टुकड़ा खाता है, ये प्रतिदिन धार्मिक पुण्य प्राप्त करता है और उसे संग्रहित करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कि जो सभी देवताओं की शरण स्थली धात्री वृक्ष को हानि पहुंचाता है, वे विष्णु के शरीर पर आघात करता है। धात्री सभी देवताओं से परिपूर्ण है, ये विष्णु को विशेष प्रिय है। ब्रह्मा भी इसके गुणों का ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकते। वे मनुष्य जो संपूर्ण सत्य को जानकर धात्री और तुलसी में भक्ति रखता है, सभी सुखों का आनंद लेता है और अंत में विष्णु की कृपा से मुक्ति प्राप्त करता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है और इस महीने में भागवत गीता व भागवत पुराण पढ़ने का भी एक खास महत्व बताया गया है। उसकी महानता के लिए हम पद्म पुराण से एक महिमा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो कि पार्वती जी और प्रभु शिव के बीच का संवाद है। तो चलिए इस कथा को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक बार पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, हे देवों के देव, हे सर्वज्ञ, हे सभी प्रकार की संपत्ति देने वाले, मुझ पर अत्यंत दया दिखाने वाले, मुझे बताएं कि मैं आपसे क्या मांगती हूँ। मैंने अनेक अद्भुत कथाओं से युक्त गीता का महात्म्य सुना, इसलिए मेरे अंदर कृष्ण के महान वृत्तांत को सुनने की उत्सुकता पैदा हो गई है। सभी पुराणों में भागवत सर्वश्रेष्ठ है, जिसके प्रत्येक शब्द से ऋषियों द्वारा विभिन्न प्रकार से कृष्ण का गुणगान किया गया है। अब आप मुझे इसका महात्म्य ऐतिहासिक वृत्तांत से भली प्रकार बताइए। भगवान शिव बोले, कथा के अमृत की मिठास का स्वाद चखने में माहिर शौनक ने नैमिष में बैठे अत्यधिक बुद्धिमान सूत को नमस्कार करके बात कहा। शौनक जी ने कहा, श्रीमद् भागवत का वर्णन
हमें सुनाएं, जो एक अमृत है जो अज्ञानता के अंधेरे और करोड़ों अस्तित्वों के पापों को नष्ट करता है। हे सूत जी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त विवेक कैसे बढ़ता है? विष्णु के भक्त माया और भ्रम को कैसे दूर करते हैं? इस कलयुग में एक प्राणी लगभग राक्षसत्व को प्राप्त हो चुका है, जो दुख में उबर गया है। उसे शुद्ध करने के लिए अमृत क्या है? अब हमें बताएं कि सभी सुखों में से सर्वोच्च सुख कौन सा है? सभी पवित्र करने वाली वस्तुओं में से सबसे अधिक पवित्र करने वाला कौन सा है? और कृष्ण को प्रसन्न करने का साधन कौन सा है? जो गुरु प्रसन्न होता है वे अपने शिष्य को मनोवांछित रत्न, संसार का सुख, देवताओं के देव, पद का धन और वैकुंठ भी देता है, जिसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि मैंने सुना है वे सर्वोत्तम से भी बेहतर है, जो सांसारिक अस्तित्व के भय को नष्ट कर देता है, जो भक्ति को बढ़ाता है, जो कृष्ण को प्रसन्न करने का कारण है। जब मैं कह रहा हूँ तो ध्यान से सुनो। कलयुग में कृष्ण ने श्रीमद् भागवत का पवित्र पाठ सुनाया, जो मृत्यु के बाघ के मुख में फंसे संसार की रक्षा करता है। इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है जो मन को शुद्ध कर दे। ये अच्छे लोगों द्वारा कई पिछले अस्तित्वों में अर्जित धार्मिक पुण्य के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। राजा परीक्षित के मोक्ष को जानकर कमल जन्मे में पवित्र ग्रंथों और महान पुराणों की तुलना की। उनमें से श्रीमद् भागवत पृथ्वी पर महान हुए। भागवत की चर्चा देवताओं को भी प्राप्त होना कठिन है। ऐसा सोचकर कई अच्छे शुद्ध ऋषियों ने श्रीमद् भागवत को भगवान विष्णु के रूप में देखा। इसके पाठ और श्रवण से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। इसे 1 वर्ष तक सुनने से बड़ा सुख मिलता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, 1 माह तक इसकी भक्ति करने से वैभव प्राप्त होता है। इसे 1 सप्ताह तक सुनने से सर्वथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे भगवान, ज्यादा बोलने से क्या फायदा? सत्पुरुषों को प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का अमृत पीना चाहिए, जिसमें कृष्ण की क्रियाओं का वर्णन है। करुणा से भरे सनक और अन्य लोगों ने पहले इसे नारद को बताया, जिन्होंने ब्रह्मा से इसे पहले से ही सुना था। इसे 1 सप्ताह तक सुनने का तरीका भी बताया गया। शौनक जी ने कहा, अपने पिता से श्रीमद् भागवत नामक उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करके लोकों के बारे में तथ्यों को जानने वाले नारद हमेशा पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। नारद उन महान लोगों से कहाँ मिले जिनसे दिव्य ऋषि ने 1 सप्ताह तक इसे सुनने का तरीका सुना। सूत जी ने कहा, इसके विषय में मैं तुम्हें भक्ति से भरपूर एक वृत्तांत सुनाता हूँ, जो पहले दयालु शुक्र ने मुझसे कहा था। एक बार सनक आदि ऋषियों ने विशाला के तट पर नारद को उदास मन से देखा। परमात्मा के बारे में सोचने में मगन और विस्मय से भरे हुए ऋषियों ने अपने भाई देवी ऋषि को इस तरह सोचते हुए देखकर उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत असहाय और पीड़ित होकर किस बारे में सोच रहे हैं? ये आपके लिए उचित नहीं। जो आनंद से जुड़े हैं, हमें इसका कारण बताओ। नारद जी ने कहा, मैं इस पृथ्वी को सभी प्रकार के पवित्र स्थानों से युक्त उन पवित्र स्थानों के कारण शुभ प्रकृति वाला जानकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी के तट आदि पवित्र स्थानों पर इधर उधर भटकता रहा। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन, लेकिन मुझे कहीं भी खुशी नहीं मिली जिससे मेरा मन प्रसन्न हो जाए। अब पृथ्वी अधर्म के मित्र काली से पीड़ित है। पृथ्वी पर सत्य, पवित्रता, दया, दान कहीं नहीं है। लोग स्वार्थी, दुखी और झूठे गवाह हैं। वे सुस्त, मंद बुद्धि और अत्यधिक विधर्मी लोगों का सहारा लेते हैं। गृहस्थ महिलाओं को महत्व देते हैं, प्रतिज्ञा रहित होते हैं, अर्थात पालन नहीं करते। जिन लोगों ने सांसारिक बंधनों को त्याग दिया है, वे भोग के लिए समर्पित हैं। लोभ से भी अपनी बेटियां बेच देते हैं। वे कृषि में लगे हुए हैं। वे अच्छे आचरण से गिर गए हैं। वे पाखंडी हैं। वे प्रचंड व्यवहार दिखाते हैं। आश्रमों, पवित्र स्थानों, नदियों, तालाबों को यवनों ने घेर लिया। अन्य स्थानों पर मंदिरों दुष्टों द्वारा नष्ट कर दिए गए। कोई ध्यान करने वाला संत, कोई सिद्ध या अच्छे कर्म करने वाला कोई बुद्धिमान व्यक्ति नजर नहीं आता।
आज मन्नतों की पूर्ति काली के रूप में जंगल की आग के कारण राख हो गई। समुदाय हर जगह भोजन बेचते नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण किसी शुभ वस्तु को वस्तु के रूप में उपयोग करते हैं और सुंदर महिलाएं अपने बालों को वस्तु के रूप में उपयोग करती हैं। एक बार मैं यमुना के पवित्र तट पर पहुंचा। वहां मैंने वृंदावन देखा जहां विष्णु ने विहार किया था। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने वहां जो आश्चर्य देखा उसे सुनिए। वहां एक युवती उदास मन से बैठी थी। दो बूढ़े सांस लेते हुए और बेसुध उसके पास लेटे हुए थे। वे दोनों के सामने रोते हुए उन्हें पाल रही थी और जगा रही थी। मैंने उसे दिशाओं की ओर देखते हुए देखा, जैसे कि वे अपने रक्षक की तलाश कर रही हो। कई महिलाओं द्वारा बार बार उनकी सराहना की गई और उन्हें सलाह दी गई। उसे दूर से देखकर मैं उत्सुकतावश उसके पास पहुंचा। मुझे देखकर वे युवती उठी और उसने ये शब्द कहे, ए भले आदमी, एक क्षण के लिए यहाँ रुको, मेरी चिंता दूर करो। हे सज्जन, पुरुषों के दर्शन से पापों का नाश हो जाता है। पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। इसलिए हे दूसरों का सम्मान करने वालों, कृपया मेरी मानसिक पीड़ा दूर करो। नारद जी ने कहा। उसके इस प्रकार कहने पर मैंने अपने हृदय में दया और जिज्ञासा से भरकर उस सुंदरी से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? ये दोनों कौन हैं? ये कमल नयन कौन है? मुझे अपने दुख का पूरा कारण बताओ। मेरे इस प्रकार पूछने पर उस युवती ने दुखी मन से अपनी सारी व्यथा का कारण मुझे बताया। युवती ने कहा, मुझे भक्ति के नाम से जाना जाता है। ये दोनों मेरे ज्ञान और वैराग्य नामक श्रेष्ठ पुत्र हैं। ये नियति के संपर्क के कारण दुखी होते हैं। ये गंगा आदि नदियाँ मेरी सेवा के लिए यहाँ आई हैं। हे नारद, इनके द्वारा प्रतिदिन मेरी आदर पूर्वक सेवा की जाती है। मुझे कोई सत्कार नहीं मिल रहा। हे ऋषि, मैं सर्वांगीण रूप से क्षीण हो गई हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा पूरा वृत्तांत सुनो, जिसके कारण मैं दुखी हुई। मुझे कहीं भी सुख नहीं मिल रहा। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और पालन पोषण कर्नाटक में हुआ। कुछ समय तक मैं महाराष्ट्र में रही और गुर्जर में बूढ़ी हो गई। वहाँ विधर्मियों के संकल्प में आने के कारण मैंने अपने अंग कटवा लिए। बहुत दिनों से मैं निर्बल हो गई और अपने पुत्रों में सुस्त हो गई। हे नारद, भाग्य से मैं इस वृंदावन तक पहुँच गई हूँ। मैं मानो फिर से एक सुंदर युवा लड़की बन गई। इधर इन दोनों पुत्रों के मन बहुत दुखी हुए। अब मैं उनको छोड़कर नहीं जा पा रही, जो बहुत बूढ़े हैं। मैं एक जवान लड़की कैसे बन गई? मेरे बेटे बूढ़े क्यों हो गए? हम लोगों में जो एक ही स्थिति के थे, वे अंतर किस कारण से है? बेटों के जवान होने पर बूढ़ी माँ खूब मेहनत करती है, इसलिए मैं आश्चर्य से भरे मन के साथ चिंतित हूँ। हे धार्मिक प्रथाओं को जानने वाले, हे दयालु, हे असहायों के रक्षक, मुझे वास्तव में इसका कारण बताओ। उसके इस प्रकार पूछने पर मैंने एक पल के लिए सोचते हुए फिर से भक्ति से कहा, जो काफी समय से क्षीण थी, हे निष्पाप, मैं अपनी बुद्धि के माध्यम से तुम्हारा सारा लेखा जोखा देख रहा हूँ। हे बुद्धिमान, उदास मत हो, विष्णु तुम्हें प्रसन्न करेंगे। हे बच्चे, ये कलयुग है, भयानक और सभी अच्छाइयों को नष्ट करने वाला। इससे सदाचार, योग और तपस्या का मार्ग भंग होता है। पापी मनुष्य बेईमानी और बुरे कर्म करके इस युग में देवता बन जाते हैं और अच्छे लोग बहुत दुख से पीड़ित होते हैं और बुरे लोग मन से प्रसन्न होते हैं। कोई रिष्ट पुष्ट या बुद्धिमान व्यक्ति नजर नहीं आता। दुष्टों के समूह के बोझ से दबी ये पृथ्वी छूने या देखने योग्य नहीं है। हर साल यही क्रम रहता है। दैनिक शुभता का त्याग कर दिया जाता है। हे सुंदरी, ना तो तुझे कोई देखेगा और ना तेरे इन पुत्रों को। अत्यंत मोह से परिपूर्ण मनुष्य ने तुम्हें त्याग दिया, इसलिए तुम निर्बल हो गई। वृंदावन के संपर्क से अब पुण्य युवा हो गई। ये वृंदावन जहाँ भक्ति युवा हो गई है, धन्य है। रिसीवर के अभाव में ये दोनों अभी जवान नहीं हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे थोड़ी सी खुशी के कारण यहाँ सोए हुए हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पतित कालिक को कैसे स्थापित किया? दयालुता के वशीभूत विष्णु ने अपवित्रता की उपेक्षा क्यों की? मेरा ये संदेह दूर कीजिए, मैं आपकी बातों से खुश हूँ। हे ब्राह्मण, उसकी बातें सुनकर मैं फिर बोली, ए लड़की, प्यार से पूछा है तो सुनो। जिस दिन से विष्णु पृथ्वी छोड़कर अपने स्थान पर गए, सत्य के विरोधक कली आगे बढ़ आए।
एक राजा ने उसे दुनिया पर विजय प्राप्त करते हुए देखा और वे एक असहाय व्यक्ति की तरह झुक गया। उनके गुणों का दुष्टा मारा नहीं जाता। ये सभी के लिए आम बात है। कलयुग में बुद्धिमान मनुष्यों को विष्णु का वृतांत सुनाने से वे फल मिलता है जो तप, ध्यान या एकाग्रता से नहीं मिलता। कली को इस प्रकार देखकर असार में से पर्याप्त फल देते हुए विष्णु ने कलयुग में जन्म लेने वालों की भलाई के लिए इसकी स्थापना की। बुरे कर्मों के कारण अब सभी स्थानों से सारी श्रेष्ठताएं समाप्त हो गई। वस्तुएं भूमि पर बीज रहित भूसी की भांति पड़ी रहती हैं। ब्राह्मणों ने धन के लालच से घर घर में भागवत कथा कही है, अतिश्रेष्ठता चली गई। अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले नास्तिक और पाखंडी मनुष्य सभी पवित्र स्थानों पर रहते हैं तो उत्कृष्टता चली गई। अपने मन को काम, क्रोध, अत्यधिक लोभ, इच्छा से ग्रसित करके वे धार्मिक कार्य प्रारंभ करते हैं। अतकृत्यों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई है। मन पर संयम न रखना, लालच, पाखंड, विधर्मियों का सहारा लेना, पवित्र ग्रंथों के अध्ययन की कमी के कारण अमूर्त ध्यान का फल नष्ट हो गया है। बुद्धिमान लोग अपनी पत्नियों के साथ भैंसों की तरह मेल मिलाप करते हैं। वे पुत्र पैदा करने में माहिर हैं, मोक्ष साधने में नहीं। विष्णु की भक्ति कहीं नहीं मिलती। सभी परंपरा से संचालित होते हैं। सब कुछ निंदा करने वाले देवताओं को दिया गया है। सभी को अच्छे की निंदा करने का शौक है। ये तो जमाने की रीत है। किसे दोषी ठहराया जाना चाहिए, इसलिए कमल नेत्र विष्णु को याद करने से तुम्हें खुशी मिलेगी। मेरे द्वारा कहे गए इन शब्दों को सुनकर वे आश्चर्यचकित रह गई। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी स्तुति करके वे फिर से बोली। भक्ति ने कहा, हे दिव्य ऋषि, आप धन्य हैं। आप मेरे शुभ भाग्य से आप यहाँ आए। अच्छाई की दृष्टि दुनिया की सारी समृद्धि देती है। अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मुझे अपने सुख का साधन मिल जाए। हे ब्राह्मण, इस संसार में आपके द्वारा पूरा किया जाने वाला कुछ भी नहीं। मैं ब्रह्मा के पुत्र को नमस्कार करती हूँ, जिनके एक वाक्य को सुनकर क्यादु के पुत्र ने अजन्मे की माया को वश में कर लिया और जिनकी कृपा से ध्रुव को अविनाशी शाश्वत वध प्राप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।